इसमें डुअल चैनल एबीएस है क्या? इसमें टैंक पैनल इशू आता है क्या? सीट लंबी राइड के लिए कंफर्ट तो है ना? पीछे का ग्रैब रेल इतना अजीब सा क्यों है? गियर पोजीशन इंडिकेटर कब देंगे यामा वाले? आपके इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं आपके लिए ले आया हूं आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 4। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी। और आज की इस वीडियो में वापस से हम आ गए हैं आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस एपिसोड नंबर 4। चौथा महीना आ गया है, सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हैं, सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आया है किसी का, तो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाम, फिर नाम लो ना, वो बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। ठीक है भाई, मुझे लेना है बाइक ये, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में यूट्यूब पर बहुत नेगेटिव कमेंट्स है, बाकी सब ठीक है, बस मुझे इसकी फाइबर क्वालिटी के बारे में बताओ यार, जेन्युइनली कैसी है। भाई देखो, जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसी थोड़ी फ्लिमजी सी फील होती है कि जब आप उसको थोड़ा सा ऐसे मूव करोगे तो थोड़ी हिलती है। वो इसलिए क्योंकि अब आप पार्ट देख सकते हो कितना बड़ा है ये, कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आता है और ये पूरा यहाँ तक पार्ट है। तो जो ये पार्ट है वो बहुत बड़ा है, इस वजह से थोड़ी सी फ्लिमजी सी फील होती है। बाकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज चुम्मा। ठीक है, उसके बाद में है ब्रो, हाउ डू यू मेंटेन योर बाइक सो क्लीन? आई हैव बॉट माई बाइक जस्ट 2 months एंड इट गेट्स डर्टी वेरी क्विकली इवन इफ आई वॉश इट एवरी डे। भाई पहली बात तो डेली मत धो। मैं आपको ये कहूँगा 2 महीने में एक वॉश करो, अगर वो नहीं तो 1 महीने में दो, या तो 2 महीने में या तो 1 महीने में दो। अब जैसे मैं 1 या 15 तारीख के आसपास धोता हूँ, मगर अब जयपुर में इतनी भयंकर बारिश हो रही तो कीचड़ से लथपथ हो रखी है बाइक, क्योंकि यू नो ABS वगैरह है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो यूज़ तो करेंगे, कीचड़ में इसी को लेके जाएंगे, स्कूटी लेके जाएंगे, पिछवाड़ा तोड़वा लेंगे, तो अभी काफ़ी गंदी हो रखी है। मैंने मेरे भाई को बोला ऐसे एंगल पे रख फ़ोन कि दिखे ना, बाकी असल में इधर अगर आप देखोगे तो बहुत गंदी हो रखी है, बहुत गंदी हो रखी है बाइक। ठीक है, मैं धो नहीं पा रहा हूँ, एक तो धो के भी मतलब नहीं है, मैं वापस आऊँगा इतने फिर गंदी हो जाएगी, इसलिए मैं बेफालतू में पानी में डालना नहीं चाह रहा। सजेस्ट मी ब्रदर, बाइक ले रहा हूँ या मैं ZS लूँ या फिर एक्सट्रीम 160R 4V, विच इज़ बेस्ट? तेरी माँ सजेस्ट मी ब्रदर, बाइक ले रहा हूँ ZS वर्जन 4 या फिर एक्सट्रीम 160R, हिला मत ज़्यादा, 4V विच इज़ बेस्ट सजेशन। भाई देखो, एक्सट्रीम 160R जो है मैंने देखी थी, उसका जो ब्लैक कलर है बहुत प्यारी लगती है बाइक देखने में। तो लुक वाइज भाई माँ कसम बताऊँ ना, इससे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है वो मुझे, क्योंकि भाई ब्लैक में क्या प्यारी लगती है वो देखने में, बहुत ब्यूटीफुल बाइक है। ठीक है, चलाने में मैं इतना कमेंट कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने वो बाइक चलाई नहीं है कभी, बट लुक वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी है। ऑन पेपर अगर आप पावर देखोगे तो इससे आपको काफ़ी बेटर मिलती है, तो अगर आपको पावर ओरिएंटेड चाहिए गो फॉर दैट। और लुक्स भी भाई उसकी बहुत सुंदर है। तो मैंने आपको शायद रिप्लाई किया था, मैंने आपको शायद 164V बोला था, तो हाँ अभी वो तो आपके ऊपर है खैर, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी थी उस टाइम पे। वैसे मैंने 160R देखी नहीं थी, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। हेडलाइट डिज़ाइन एंड पिलियन ग्रैब हैंडल बैड, प्रीवियस हेडलाइट लक्स अग्रेसिव। भाई देखो, पिलियन ग्रैब हैंडल तो मैं नहीं मान सकता भाई, प्यारा लगता है भाई, ऐसा अच्छा बल्कि मोटा सा लगता है, पीछे से देखोगे ना मोटे फैट टायर के साथ में ऐसा बल्कि लगता है, बहुत प्यारा लगता है देखने में। ठीक है, और हेडलाइट डिज़ाइन भाई मुझे पिछले वाले ज़्यादा बेटर लगता है, पिछली वाली तो एलियन जैसी लगती थी वर्जन 3, इसलिए तो मैंने वो नहीं ली थी, हालांकि सस्ती थी वो, इससे कोई नहीं। भाई नोटिफिकेशन कैसा दिखेगा मीटर में, थोड़ा दिखा दीजिए ना। भाई कुछ नहीं, एक आपका उसका नोटिफिकेशन का मार्क आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, एक आइकन सा आ जाएगा मैसेज वाला, जैसे अपने फ़ोन में होता है ना, बस एक वो इसकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो जाएगा, बस वही है और कुछ नहीं है। क्या ABS लाइट बाइक चलने पे ऑफ हो जाती है? हाँ भाई हो जाती है। ठीक है ब्रो क्या ये लोड पर माइलेज देगी? गांव में ख़राब रोड और सिटी में फुल लोड डेली अप डाउन रहेगा। फुल लोड पर तो ये कितना माइलेज देगी? प्लीज़ रिप्लाई। और ये लॉन्ग टर्म लाइक 10 to 15 ईयर्स बेस्ट रहेगी? भाई देखो, लॉन्ग टर्म के मामले में तो आपको बिल्कुल संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यामा के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया चलती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये इंजन पहले भी यूज़ किया है मैंने, तो लॉन्ग टर्म के मामले में बहुत बढ़िया है। लोड पर माइलेज देगी? भाई देखो, ज़्यादा लोड वैसे तो देखो इतना ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है, हार्डली 1 या 2 kmpl का फ़र्क पड़ेगा अगर आप ज़्यादा ही वज़न उठाओगे तो, बाकी माइलेज पे इस पर फ़र्क पड़ेगा नहीं। पर लेकिन आप ये कह रहे हो ख़राब रोड और सिटी में, तो भाई उसके अंदर आपको इसके फाइबर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा इसके टैंक के ऊपर का पैनल फाइबर का मिलता है। उसके एक सोल्यूशन दूँ तो आप इसके बजाय FZX ले लेना, सेम इंजन है, सारी चीज़ें सेम है, वो बस इससे थोड़ी सी भारी है और माइलेज भी आपको अराउंड 55 वो भी आराम से निकाल के दे देगी। तो अगर आपको थोड़ा ख़राब रोड पे ज़्यादा चलाना है आपका, अगर आपकी डेली की वो है, तो आप FZX की तरफ जाना, इसको मत लेना। ठीक है, इसके फाइबर पार्ट्स है ना आपको दुखी कर देंगे, कभी ढीला हो जाएगा, फिर आप उसे टाइट करोगे, फिर 15-20 दिन बाद फिर थोड़ा सा लूज हो जाएगा, क्योंकि खाली रोड पे क्या झटके बहुत लगते हैं। ठीक है, हालांकि सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है, पर फिर भी धीरे धीरे लूज हो जाता है, क्योंकि फाइबर यार देखो मेटल का मुकाबला कर ही नहीं सकता फाइबर। वो जो
मेरे टैंक पैनल से आवाज़ आती है थोड़ी रफ रोड पर, आपके में आती है? नहीं भाई, मेरे में नहीं आती है। उसके बाद में हर बार डिस्कनेक्ट किया तो चलेगा ना भाई? ब्लूटूथ मीन्स जब लगेगा तो कनेक्ट कर लेंगे। हाँ भाई, मैं भी यही करता हूँ, जब मुझे कुछ ऐसा करना होता है कि भाई माइलेज टेस्ट की जाए, देखने कितना है, तभी कनेक्ट करता हूँ मैं। वरना देखो, जब तक आप अपना ऐप नहीं खोलोगे ना, तब तक एक ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होती है। आप अपना ऐप ऑन करोगे फिर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी, तो आप अपना ऐप ही मत खोलो। ठीक है भाई, मैं कनेक्ट करता हूँ तुम्हारे वीडियोज़ में बीच बीच में। एक बात बताता हूँ, मैं बोला था कि मैंने भी ये बाइक लिया है, ब्लैक विद गोल्डन अलॉयज़। कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा कलर है वो। 3 मंथ हुआ और ब्लूटूथ की वजह से बैटरी ड्रेन हो गया। कल धक्का मार के स्टार्ट करा, अब ठीक है। डीलर लेके गया तो उन्होंने भी ब्लूटूथ ही बताया रीज़न, सॉरी। तो अब ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके रखता हूँ मैं। भाई देखो, मेरे को तो ऐसे दिक्कत होती नहीं है, मैं तो जब भी चलाता हूँ मोस्टली कनेक्ट कर लेता हूँ ब्लूटूथ, तो मेरे को तो ऐसा कभी दिक्कत नहीं हुई है। अभी अगर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊँ ये, तो एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, अगर ये न्यूट्रल पे नहीं खड़ी होगी तो। हाँ, न्यूट्रल पे नहीं खड़ी। ओके, ये देखना, एक बार में स्टार्ट हो रही है। मैं तो हमेशा कनेक्ट करके रखता हूँ भाई। मेरे ख्याल से तो ब्लूटूथ नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा हमेशा कनेक्टेड रहता है और फ़ोन भी मैं तुरंत कनेक्ट कर देता हूँ जैसे चलाता हूँ, तो मेरे को तो दिक्कत होती नहीं है इस मामले में। मे भी आपके में हो सकता है कुछ हो। आप एक बार वायरिंग चेक करा लेना, मे भी कहीं करंट लीकेज की प्रॉब्लम हो आपकी इस बाइक में। माई पर्पस इज़ 50 किलोमीटर राइडिंग डेली, विच वन शुड आई चूज़ फॉर मोर कंफर्टेबल राइडिंग? 10 to 15,000 difference does not matter, and I plan to own this bike for long term, 10-15 years, so resale value also doesn't matter. Okay भाई, यामा ले लो, बात ख़त्म। क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार बोल चाहूँगा, रिलायबल है वो सारी चीज़ें, तो यामा इज़ बेटर। ठीक है। न्यू एक्सट्रीम 160R डुअल चैनल ABS विथ फ्लैट सीट और FZS वर्जन 4। एक्सट्रीम 164 भी कहूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि लुक्स बहुत अच्छी है उसकी, बहुत प्यारी लगती है बाइक, और पावर बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल से प्राइस में इतना डिफरेंस भी नहीं है, तो मैं आपको इन दोनों में तो कहूँगा 160 ले लो। ठीक है ब्रो, मैं ये बाइक को ख़रीदने वाला हूँ, ख़रीदूँ या नहीं? ख़रीद लो भाई। ब्रो, इन टैंक पैनल इशूज़, भाई एक बार छोटा सा यहाँ पे गैप आया, उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है 1.5 लाख के बजट के आसपास कौन सी बाइक अच्छी रहेगी? रिक्वायरमेंट्स, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कॉलेज से होम का डिस्टेंस 25 किलोमीटर, कभी कभी सोलो ट्रिप, गुड माइलेज एंड कंफर्ट इज़ प्रायोरिटी। भाई यामा FZS वर्जन 4। ठीक है, क्या ये बाइक 3 लोगों के लिए अच्छी है, मतलब हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड? हाँ भाई, सीट अच्छी खासी लंबी है, आराम से आप लगा लो। हस्बैंड आपके यहाँ, आप अगर हस्बैंड ने कमेंट कराया तो यहाँ तक आ जाओगे, आपकी वाइफ को इतनी जगह मिल जाएगी ऑलमोस्ट बैठने के लिए, और बच्चे तो बेचारे पतले से ही होते हैं, वो बीच में आ जाएंगे, तो इसलिए दिक्कत होगी नहीं। पर हाँ, ये आपको इसके अंदर एसेसरी में फुट रेस्ट लगवाना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ एक तरफ पैर करके बैठती है, जैसे इंडिया में नॉर्मली लोग बैठते हैं, तो यहाँ पे फुट रेस्ट आपको लगवाना पड़ेगा। कंपनी से लगा हुआ नहीं आता आपको, उसके लिए फिर एडिशनल बेसिकली एसेसरी है वो। अब मैंने लगवाई नहीं क्योंकि मेरा कोई यूज़ नहीं था उसका। कितना माइलेज देता है? 57 हाईएस्ट, 53 लोवेस्ट। ठीक है भाई, मुझे बाइक चाहिए डिसेंट पावर वाली, अप टू 80-90 तक विदाउट वाइब्रेशन चल सके, सीट लंबी चाहिए फॉर वाइफ, माइलेज अच्छी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी, सो दैट एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स चला सकूँ। तो ओनली FZS वर्जन 4 ही आ रहा है, और हॉर्नेट भी आ रहा कई जगह। ठीक है, आप बताओ कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? ठीक है, 80-90 तक विदाउट वाइब्रेशन तो यामा की बेस्ट है। ठीक है, सीट लंबी होनी चाहिए, सीट भी लंबी है, मगर अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है काफ़ी, जैसे मान लो 100 किलोमीटर जाना है, तो आपकी वाइफ को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक तो ये थोड़ी ऊंची है पीछे से, ठीक है, और रियर पिलियन कंफर्ट अगर आप पैडिंग करा लोगे तो ठीक है, वरना थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ा ऐसा थोड़ी देर में ऐसे सुन सा पड़ने लगेगा मामला पीछे, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको कहूँगा आप FZS की बजाय अगर आप FZX, अगर आपको लुक वाइज अच्छी लग रही है तो आप FZX की तरफ जा सकते हैं। उसकी सीट जो है, क्या सीट है, इतनी कंफर्टेबल सीट है, इतनी कंफर्टेबल सीट है, मतलब बहुत प्यारी सीट है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में सबसे कंफर्टेबल अगर आप सिटिंग की बात करोगे ना, जिसकी सीट कंफर्ट है, भाई FZX से कंफर्टेबल आपको सीट किसी बाइक में नहीं मिलेगी, इसमें भी नहीं मिलेगी उतनी कंफर्टेबल सीट आपको। तो ये है। यू आर सो फनी ब्रो, थैंक्स। वो सब पॉइंट से N160 अच्छा है और FZS वर्जन 4 उसका खाली माइलेज अच्छा है और बाकी सब बेकार। हाँ भाई देखो, अब जो नई वाली आई है ना, उसके मामले में तो भाई N160 थोड़ी ज़्यादा बेटर है, बट कंफर्ट, हैंडलिंग और माइलेज में ये ज़्यादा अच्छी है।
ब्रो N150 और FZS वर्जन 4 विच इज़ बेटर? ओहो, ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। तो N150 और FZS वर्जन 4 में देखा जाए तो हैंडलिंग वाइज यामा इज़ बेटर। बजाज की हैंडलिंग उतनी मज़ेदार नहीं है। और दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी जो होती है बाइक की, वो भी आपको इसके अंदर ज़्यादा मिलती है। N160 में आपको पावर अच्छी मिलती है, नो डाउट। उसके अंदर काफ़ी पावरफुल इंजन है, मेरे ख्याल से कुछ 14+ bhp की पावर आती है उसके अंदर। सॉरी N150 में, ठीक है, N150 150 cc का जो आता है ना N वाला वर्जन, उसके अंदर पावर जो है वो इससे तो काफ़ी बेटर है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एरिया पर इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। N150 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे इतना पसंद नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है इस मामले में। तो यार देखो, वैसे तो ऑलमोस्ट कहीं पे वो कम है, कहीं पे ये कम है, कहीं पे ये ज़्यादा है, कहीं पे वो ज़्यादा है, तो ये चीज़ है। हेलो, मैं 35,000 डाउन पेमेंट करके FZS वर्जन 4 डिलक्स लेना चाहता, क्या मुझे मिल सकती है? और मिल सकती है तो 2 ईयर का EMI क्या बनेगा? भाई ये तो आप ऑनलाइन जाके EMI कैलकुलेटर्स चेक कर सकते हैं, या फिर आप किसी डीलरशिप पे जाओगे तो आपको पूरी कोटेशन निकाल के दे देगा। अगर आप 35,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से नियर अबाउट 5,000 के आसपास आपकी पर मंथ EMI बननी चाहिए, ठीक है। ब्रो विच वन इज़ बेस्ट लॉन्ग टर्म, FZX और FZS वर्जन 4? भाई बॉडी वाइज FZX और बाकी तो सेम ही है सब में, बस बॉडी का फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ी फाइबर मिलती है तो आपको थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो मेटल है, वो रफ एंड टफ गाड़ी है, तो FZX में कहूँगा, ठीक है। उसके बाद में भाई फर्स्ट सर्विस हो गई लेकिन 60-65 के ऊपर जा नहीं रही। फुल थ्रोटल किया तो इंजन आवाज़ करने लगता है और वाइब्रेशन फील हो रही है। आपके साथ भी हुआ है क्या? नहीं भाई, मेरे ख्याल से दिक्कत ये हुई होगी कि मैं 60-65 के ऊपर, तो पता नहीं यार क्या दिक्कत होगी। मेरे साथ में तो नहीं हुआ, मेरी तो बढ़िया भागती है, 95 तक लेके गया मैं इसको हाईएस्ट। सुबह मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था जो आपने देखा नहीं। FZS वर्जन 4 में MT का स्पीडोमीटर लग सकता है क्या? भाई फ़र्क ही नहीं है, कुछ सेम ही है देखने में। और उसके स्पीडोमीटर में बस ये है कि आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर आ जाएगा, उसका आपको इसके अंदर सेंसर लगवाना पड़ेगा जो लगेगा नहीं। सो नो पॉइंट, क्योंकि सेम ही है लुक वाइज। अगर आप देखोगे एवरीथिंग इज सेम। ब्रो मैनी आर सेइंग बिल्ड क्वालिटी इज़ बैड, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, पूरा टैंक प्लास्टिक है, इतना बड़ा पैनल है प्लास्टिक का कि थोड़ा थोड़ा हिलता है, मगर क्वालिटी ऑफ मटीरियल इज़ गुड। 60 स्पीड वाइब्रेशन होता है? नहीं भाई, मेरे में नहीं होता है, आपके में मे भी आपकी सर्विसिंग ड्यू हो, एक बार चेक कर लेना। बाकी मेरे में तो नहीं होता। मेरे में पता है, एक तो मेरी बाइक बड़ी कमाल है, 60 तक फिर 60 से 70, फिर 75 के बाद बंद वाइब्रेशन। पता नहीं भाई क्या है, कमाल की चीज़ है ये। एक और, मैं जब मैं बाइक ले रहा था ना, उसके पहले मैंने एक भाई का वो देखा था, राइड रिव्यू, मतलब तो खैर काफ़ी वो है बड़े यूट्यूबर, उन्होंने भी यही बोला था 60-70 तक उनके में वाइब्रेशन नहीं थी, फिर वाइब्रेशन आनी चालू हुई 90 के बाद बंद। पता नहीं भाई क्या है, 90 के बाद वाइब्रेशन गायब हो जाती है, ठीक है। विच वन इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, N160, NS160, FZS वर्जन 4 या हॉर्नेट? FZX, FZS वर्जन 4 और SP160। SP160 भी शायद उन्होंने लिखा था नीचे, मैंने रिप्लाई करा था जो, तो यही है भाई। SP125 वर्सेस यामा FZS वर्जन 4 कौन बढ़िया रहेगी बिगिनर के लिए? भाई FZS वर्जन 4 ले लो, इसके अंदर आपको हैंडलिंग में मजा आएगा, बड़ा टंकी है तो ग्रिप करने में आसानी होगी बाइक। दूसरी चीज़, चौड़ा टायर आता है आपको पीछे तो और मजा आएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ जाता है, तो टेक FZS वर्जन 4। फैमिली मैन हूँ बट लॉन्ग राइड करना पसंद है, 300-400 किलोमीटर, FZS वर्जन 4 या होंडा यूनिकॉर्न? प्लीज़ आंसर। भाई वर्जन 4 ले लो, होंडा यूनिकॉर्न यार लुक वाइज इतनी मतलब पुरानी हो गई है, बहुत बेसिक लुक आती है उसमें, तो पर्सनली बताऊँ मुझे तो नहीं पसंद यूनिकॉर्न। मैंने देखी थी हॉर्नेट जब मैं देखने गया था, बट बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। और उसका पीछे वाला टायर भी पतला ही आता है, इसके अंदर आपको टायर भी अच्छा मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाएगा, बहुत बढ़िया आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इसके अंदर, बल्कि लुक्स मिलती है बढ़िया सी। बस ये है प्लास्टिक का टैंक है तो थोड़ा सा मेंटेनेंस आपकी बढ़ जाएगी कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी टेक FZS वर्जन 4। यूनिकॉर्न मतलब यार बहुत पुराना लगता है वो देखने में डिज़ाइन। उसके बाद में आइस फ्लू वर्मिलियन कलर कैसा लगा? बढ़िया है भाई, उसके अंदर टैंक इसका और भी चौड़ा लग रहा है क्योंकि लाइट कलर है ना, वो तो थोड़ा और ब्रॉड लग रहा है टैंक, अगर आप इस जगह से देखोगे तो। भाई इसके टैंक पे कितना वेट डाल सकते हैं? एग्जांपल राइस बैग 25 kg। नहीं भाई 25 किलो तो ज़्यादा हो जाएगा, 5-10 किलो आप फिर भी रख सकते हो तो दिक्कत नहीं देगा। वो भी इस ब्लैक वाले पार्ट पे रखोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये नीचे टंकी से अटैच्ड है, तो ये ब्लैक वाला हिस्सा लोड ले लेगा, पर इस साइड के ऊपर आप ज़्यादा वो मत रखना वरना ये थोड़े नीचे आ जाएंगे। तो काइंडली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू PDF बना दी गाइस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करके देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई RC बुक कितने दिन में मिलता है? भाई मेरे को मिल गई थी जिस दिन मैं PPF कराने गया था ना, उस दिन मेरी RC आ गई थी तो मैं उसी दिन लिया था। PPF कराने गया था मैं, बाइक डिलीवरी लेने के मैं 15 को डिलीवरी लेके आया था, 18 तारीख को PPF कराया था मैं, तो 18 को मेरी RC आ गई थी, ठीक है, तो मैं उसी दिन लिया था। लेडीज़ फुटरेस्ट इसमें लगा सकते हैं क्या? हाँ भाई यामा का आता है,
यहाँ पे लग जाएगा, वो आपके आराम से बैठ जाएंगे। साइज़ भी डिसेंट आता है पर लेकिन बहुत बेसिक सा लगता है। जैसा ये इसका साड़ी गार्ड है ना, ऐसे पाइपों का बना हुआ है वो। अगर आपको ये नहीं पसंद तो फिर आप आफ्टर मार्केट जैसे थोड़े डिज़ाइन वाले आते हैं वो भी ले सकते हैं। ओके, सो आज के सवाल हमारे यहीं पे समाप्त हुए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो या MF-ZS वर्जन 4 से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं सभी कमेंट्स का जवाब देता हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं कि यार तो जवाब ही नहीं देगा। सारे कमेंट का जवाब देता हूँ मैं, चाहे तो आप अभी जाके चेक कर लो, सबके नीचे मेरा रिप्लाई होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जिसको इस बाइक के बारे में थोड़ा डाउट्स है। और साथ ही मेरा चैनल भी शेयर करना। मेरा पूरा चैनल FZS वर्जन 4 से भरा हुआ है, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो या फिर आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। जैसे भाई ने कमेंट करा था PDI की बनाओ, मैंने बना दिया आपके लिए। आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करेंगे। इसी बात पे प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग एंड जय महाकाल एवरीबॉडी। बाय बाय।